आप जिस डिजिटल का बात कर रहे हैं ना, ये डिपेंडेंट, वी ऑल आर डिपेंडेंट। वो अलग कंट्री है जो फैसिलिटेट कर रही है और वो अब डोमिनेटिंग में आ गई। उसको जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देगी, उसको जजमेंट कोर्ट देगी। आप क्यों कह रहे हो मेरे अपने थे क्या हुए, चोर नहीं है वो। बिना घुसने दे, जिस दिन आप 10 लोग इकट्ठा होने लग गए उसी दिन उनके पैरों नीचे से जमीन निकल जाएंगे, मेरा वादा। सर क्या नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी है। तो कहाँ से आप मैं लक्ष्मीनगर से। आप सेना क्या बनाओ, क्या आप कर फिर रहे हैं? बनाओ, एजेंसी का मैं इस प्रोटेस्ट, बात आप को यहाँ नहीं क्या मान कर रहे हैं? सकता। आप किसी के भाई मैं के सोशल पास मीडिया पे इसको वॉच कर रहा हूँ प्रॉपर वे में, और राइट के लिए ये फाइट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से और भी लोगों को आना चाहिए तो कहीं से भी आप और इसको सपोर्ट करना चाहिए। चले हो, आप बिना सेंटर के चले हो, 10 लोग इकट्ठा होकर चलो, या आपस में बीजेपी वाले दूसरे लोग कह रहे हैं कि भाई सिस्टम हम से देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, देश को तो जो खोखला कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। इस देश में जो व्यवस्था है वो कुव्यवस्था में फिलहाल तब्दील है। जैसे कि आप पेपर लीक देख रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था जो है जवानी बुढ़ापा में तब्दील हो रहा है। मेरे पास बहुत कुछ अभी कहने के और इसके साथ साथ बहुत कुछ शब्द है नहीं मेरे पास। एजुकेशन का जो बुरा हाल जो होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, मुझे लग रहा है कि जो आने वाला कल का भारत है उसमें दीमक लग चुका है। आज जो युवा जो कॉकरोच है, अगर इस देश में बेरोजगारी बढ़ा हुआ है ना, वो भी बहुत बड़ी ढेर में, बहुत बड़ी संख्या में, तो वो लोग तो कॉकरोच बन करके आएंगे। उनको रोजगार दो। रोजगार में सरकार जो है ये विफल हो रही है। तो आप उनसे सुरक्षा में भी सरकार बहुत जगह विफल हो रही है। स्कैम पे स्कैम, घोटाला पे घोटाला हो रहा है। अराजकता की राजनीति की ओर भारत आगे बढ़ रहा है। तो जवाबदेही लेने के लिए युवा अगर वो सड़क पर आए हैं, ये उन लोगों का और हम सभी का ये संवैधानिक अधिकार है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उस तंत्र के जरूर खिलाफ हूं जो राष्ट्र के लिए बेहतर नहीं साबित होने जा रहे हैं, जहां राष्ट्र जो है वो खतरे में नजर आ रहा है। अरे यहाँ जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, 13वां दिन कंप्लीट हो चुका, इनके रिस्पॉन्स देने के बजाय बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कॉकरोच इनको कुचल दिया जाएगा, इनको हमारे कार्यकर्ता देख लेंगे, किस तरह की भाषा बोलना है, इसको कैसे देंगे? देखिए, भाषा तो वैसा नहीं बोलना चाहिए। वो ये जो जिसको आप कॉकरोच बोल रहे हैं, आखिर ये कहाँ से है? आखिर ये क्यों निकले? आप कॉकरोच बोले, ये निकले क्यों? क्या रीजन था? अगर ये जॉब कर रहे होते, काम कर रहे होते, तो क्या ये निकलते? इसके लिए जो जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, ये सरकार की है। सरकार को हम लोग सत्ता में क्यों लाते हैं, क्यों बिठाते हैं? अच्छा व्यवस्था दे। तो जब अच्छा व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, रोटी, रोजगार, सुरक्षा, दवाई, अगर इन सब चीजों में नहीं कर पा रहे हैं तो लोग तो आएंगे। दवाई की बात करें, सरकार फेल। पढ़ाई की बात करें, सरकार फेल। अभी नीट का लीक हुआ और फिर देख रहे हैं कि टीईटी का महाराष्ट्र वहां पर लीक हो गया। ये लीक वाला सिस्टम, आप 10-20 रुपए का दूध लाते हैं, वो तो लीक नहीं होता है। डायपर लाते हैं बच्चे का, वो भी लीक नहीं करता है। फिर इतना बड़ा सिस्टम, करोड़ों रुपया का जिसके ऊपर खर्चा है गवर्नमेंट का, तो ये लीक कैसे हो जाता है? और वो फिर वो जो खर्च हो रहा है लीक होने के लिए, आखिर वो किसका पैसा है? वो हमारा आपका खून पसीने के कमाई से जो टैक्स जाता है, ताकि सरकार अच्छा व्यवस्था दे, वहां पे सरकार फेल हो जा रही है। तो इसकी वजह क्या लग रही है आपको? देखिए, इसकी वजह तो मैं आपको बताऊं, इसको हम कुशासन ही बोलेंगे, अच्छा शासन नहीं बोलेंगे। राम मंदिर से जिस हिंदुत्व को लेकर के ये सरकार आई है ना, और जिस राम मंदिर को लेकर के आई, वहां से चोरी हो जा रहा है, सुरक्षा में सेंध है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, तो आखिर चौकीदारी में कहाँ चूक हुई कि वो वहां पर चोरी हो गया? नीट पेपर में बच्चों के भविष्य के साथ आप खेलते हैं। हिंदू का पैसा हिंदू उधर चला गया था, क्यों इतराज कर? देखिए, ये राष्ट्र का पैसा है और ये कोई हिंदू और मुसलमान वाली बात नहीं है। इसको बांटिए नहीं, है ना, इसको बांटने से कोई फायदा भी नहीं है। इसी राजनीति के कारण, आज हिंदू मुसलमान राजनीति के कारण 2014 से यहाँ तक आए। मुझे नहीं लग रहा है कि इसको ये आगे खींच पाएंगे। पढ़ा लिखा युवा है। आज हमारे पास क्या है, आज जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, देखिए, जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान।
इन लोगों ने भी उसके अंदर ऐड किया जय विज्ञान, बहुत अच्छी बात है। अब विज्ञान में बताइए हम कहाँ पर हैं। आज हम सब यूट्यूब, फेसबुक, मोबाइल यूज कर रहे हैं, और जिस हिसाब से ट्रंप जो है वो सिर्फ आपका गूगल का एक ईमेल आईडी को ब्लॉक कर दे, ये सारा फोन डब्बा हो जाएगा। तो विज्ञान में हम लोग कहाँ पर हैं? ना डाटा सेंटर हमारे पास है, ना कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम लोग तो सब के सब डिपेंडेंट। इतना जो डिजिटल बना दिया इंडिया को, आप क्या चाह रहे हैं? आप जिस डिजिटल का बात कर रहे हैं ना, ये डिपेंडेंट, वी ऑल आर डिपेंडेंट। वो अलग कंट्री है जो फैसिलिटेट कर रही है, और वो अब डोमिनेटिंग में आ गई। तो कल के रेट में अगर इन सब, अभी तो युवा बाय द वे एंगेज है, रील के साथ एंगेज है, युवा यूट्यूब बनाने में एंगेज है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को एंगेजमेंट करके रखा हुआ है। 24 घंटा में जब तक वो बेड पे जा करके नींद में नहीं आता, वो जो है रील जो है वो देखता रहता है। अगर वो बंद हो गया वो सिस्टम, और वो युवा बाहर आ गया, वो युवा आतंकी नहीं है, अगर वो बाहर आएगा तो वो ढूंढेगा कि मुझे अब करना क्या है, क्योंकि फिलहाल तो वो एंगेज है कि मुझे करना क्या है। देश में अराजकता आ जाएगा। अभी भी सरकार को मौका है। तो बीजेपी के कुछ समर्थक ये भी तो कह रहे कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए वही बेरोजगार है, उसको काम नहीं, वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ। देखिए, वो बीजेपी के कोई समर्थक नहीं है ना। मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोग वो वंचित है समाज से और बीमार हैं राष्ट्र प्रेम से। अगर उनको राष्ट्र प्रेम होगा, अगर वो राष्ट्रवादी होंगे, तो वैसे नहीं कह सकते। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र से प्यार करता है, देखिए इसी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे और कह कर गए थे कि देश पहले है, पार्टी बाद में है ना। देश रहेगा तो सब कुछ होगा। तो फिलहाल मोदी जी को और इनके जितने भी मंत्री हैं, इनको सोचना चाहिए। आज सोनम जी ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, इनका वेट भी कम रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं दिख रहा है। आप वोट लेने के लिए एक एक घर जा करके सबका आप पांव छूते हो, भीख की तरह आप मांगते हो, और जब आपका युवा रोड पे आया हुआ है, युवा आपका जंतर मंतर पे धरना दे रहा है, भूखे प्यासे लेटा हुआ है, तो आपको उसका सूद बूद नहीं है, आप अपना चला रहे हो। आखिर क्या है शिक्षा मंत्री वाले पद में जो कि ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं? आखिर कौन सा स्वार्थ है? अगर देश प्रेम का स्वार्थ है, समाज का स्वार्थ है, नया भारत बनाने का स्वार्थ है, तो पद का क्या है? आप जब सारे लोग आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं और आप गलती कर चुके हो और एक बार नहीं कई बार किए हो, अरे भाई साहब कुछ तो नैतिकता होता है। अरे कुछ अपने पुराने नेता से भी तो सीखो। अलग अलग पार्टियां आकर के सरकार बनाई, अरे कुछ उन्हीं से नसीहत ले लेते, इस्तीफा दे दो भैया। या तो आपको कोई बहुत बड़ा रकम है जो कि लग रहा है कि भैया ये छूट रहा है, हम गरीब हो जाएंगे, हमारा लॉस हो जाएगा। ये नेता राजनीति सेवा का नाम है। तो ये सेवा करने के लिए आए हैं या बिजनेस करने के लिए आए? इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनको इन चीज सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता सोच लेगी तो सरकार जो है ये ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगी। थैंक यू सर। आपका एक सवाल था जो घर के राम मंदिर के ऊपर में चंदा चोरी के ऊपर, जो घर का ही सामान था, घर के ही लोगों ने ले लिया, घर का ही चंदा था। देखिए, हम कहते हैं एक ही बात, अगर आप चोरी पहले घर में शुरू करते हैं तो बाहर भी वही चोर जो है ना बहुत बड़ा डाकू का रूप ले लेता है। अपने लोग किए तो चोरी चोरी नहीं है। यही तो हमारी भारत की व्यवस्था है, जो हम हर चीज को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं या फिर हम जाति के एंगल से देखते हैं। ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। अरे वो अपराधी है तो अपराधी है, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। उसने चोरी किया है, चाहे मस्जिद में किया हो चाहे मंदिर में किया हो, उसको जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देगी, उसको जजमेंट कोर्ट देगी। आप क्यों कह रहे हो मेरे अपने थे? अपने थे क्या हुए? चोर नहीं है वो चोर नहीं, मतलब चोरी का बढ़ावा दे रहे हो। अरे उनके मंत्री से पूछा गया था, कह रहा है कि भाई तुम इसका कह रहे हो, बाबरी मस्जिद के चंदा का क्या हुआ? वो जवाब दे रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आपने बोली ना, बीजेपी ने 12 साल में बातों के ही पुल बांधे हैं। बीजेपी को आप बोलिएगा इस गांव में बाढ़ आती है तो बीजेपी ये नहीं कहेगी जो हम बांध बना देंगे, वो बोलेंगे ऐसा बड़ा पुल बना दूंगा जो पानी आएगा जाएगा, बांध तो टूट जाएगा लेकिन पुल बना दूंगा जो 100 साल तक रहेगा। ना पुल बनेगा और ना
आपका कोई काम होगा। तो बातों की फूल बांधना तो बीजेपी से सीखे, और ये बात भारत 12 वर्षों में बिल्कुल भांति लोग अवगत हो चुके हैं। अब विकसित भारत बना दिया वो आपको नहीं दिख रहा है? क्या विकसित भारत हुआ? विकसित भारत होता तो यही प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पर देश भर से युवा आते, 10 बजे 11 बजे रात में हम आपसे बात कर रहे होते। बताइए, ये विकसित भारत का लक्षण कहीं से दिखाई देता है आपको? ये विकसित भारत नहीं, विनाश भारत का लक्षण दिखाई दे रहा है। तो शिक्षा, किसी भी देश के लिए शिक्षा मूल रीढ़ होती है, आधार होती है। उसी को आपने सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। और जब आज युवा जंतर मंतर आ करके इन समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, तो उनको आप देशद्रोही बता रहे हैं, इनको आप देश विरोधी बता रहे बीजेपी हैं। के केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल जैसे नाम है यूपी के, वो कह रहे हैं कि जो लोग वही है जो देश के डेवलपमेंट से खुश नहीं है, मोदी जी के काम से खुश नहीं है, लोग वही है जो देश को खराब करना चाह रहे हैं। देखिए, बीजेपी कौन सा डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं आप? कौन सा डेवलपमेंट? क्या जो अलग अलग जगह पे ये एयरपोर्ट बनाए हुए हैं जहां की कुत्ता दौड़ रहा है, जहां इतना बड़ा बड़ा घास 5-5 फीट का उठ गया है, उस वाले डेवलपमेंट का? कौन सा डेवलपमेंट का? जहां करके दुनिया भर का पेड़ काटा जा रहा है, एक पेड़ माँ का नाम, बाकी जंगल बाप का नाम, वो डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। उसको भूल गया। राम मंदिर बनवाए, राम मंदिर ये नहीं बनवाए हैं, सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है। राम मंदिर में आम लोगों का डोनेशन है, जिसके अंदर पता नहीं कई तथ्य आ रहा है। भगवान जाने कि इन्वेस्टिगेशन करने वाला भी कितना ईमानदार होगा, ये तो कहना मुश्किल है। अगर ईमानदार भी होगा तो प्रेशर में होगा। सच है तो राम राम लाए थे, राम को राम राम सत्य कर दिए, राम राम सत्य कर दिए। जो राम के ऊपर में 12 साल से राजनीति कर रहे थे, उसको भी आज देश देख चुकी है कि किस प्रकार से चंदा चोरी के माध्यम से बीजेपी के ऊपर विश्वास के पात्र बचा ही नहीं। आज भारत का कोई भी जागरूक जनता, पढ़ा लिखा जनता जो होगा, वो बीजेपी को बिल्कुल विश्वास के पात्र नहीं समझेगा, देश हित की पार्टी नहीं कहेगा। अरे देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आप कैसे बोल रहे हैं? दुनिया की बड़ी पार्टी हम भी बोलते हैं, हम अपने आप में ट्रम्प है, हम बोलते हैं अपने आप में हम बहुत बड़ा IAS अधिकारी हैं, हम बहुत बड़ा लीडर है। कहने से क्या होता है? धरातल पे क्या है? धरातल पे क्या है? खाली मेलोडी चॉकलेट खिलाने से होता है। मेरी बात सुनिए। क्या किया आपने? क्या नेहरू के किया? टीम को फेल कर दिया। हम कंपेरिजन नहीं करते। देखिए, ये समस्या है। हम अगर बीजेपी का विरोध करते हैं तो लोग उसके ही सपोर्टर जो है बोलते हैं कांग्रेस ही होगा। हम देखिए, व्यक्ति के विपरीत नहीं है, हम उसके विचारधाराओं और नीतियों के विरोधी हैं। हम ऐसे देशभक्त हैं जो हम किसी पार्टी को विरोध नहीं करते, हम जाति को विरोध नहीं करते, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर उसका वो पॉइंट गलत है, उसको गलत करने से हमारी कलेजा भी नहीं कांपती, जवान भी नहीं कांपता। एक बात बताइए, क्या सन 47 के बाद आपको याद है कि भारत के प्रधानमंत्री को किसी भी देश का राष्ट्रपति ये कहा हो, he looks like innocent but he is a killer, he is the killer? मतलब आप इनोसेंट दिखते हो लेकिन आप हत्यारा हो, वो भी मुंह पर, और हमारे प्रधानमंत्री जी ताली बजा रहे हैं। वो कौन सा 56 इंच है भैया? क्या जवाब देंगे आप जनता को? वो कौन सा 56 इंच है? आप जाकर के, आप भारत का प्रधानमंत्री है, आप तक तो ताज है भारत का, आप तो जाकर वहां पे इज्जत का लुटिया डुबोती। आपके जहाज पर जो है, पानी वाले जहाज पे कितना जहाज उड़ा दिया, भारतीयों को मार दिया। आपके पास इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप सवाल तक पूछ पाओ। एक मूवी कोई आया हुआ था इसका, सनी देओल का, शायद घातक था। उसमें जो विलन रहता है वो शेर रखे हुए रहता है, तो एक आदमी उससे, गांव वाले उससे क्वेश्चन करते तो उंगली उठाते हैं, तो शेर गुर्राता है। मुझे लगता है कि जब वो मूवी देख रहा था तो मेरे मन में ट्रंप और मोदी जी कुछ इसी ढंग से दिख रहे थे। कुछ ऐसा ही हालात हमारा देश का हो गया है। ठीक है, थैंक यू।